ओम। कल के मेरे वीडियो में हमने मन के ऊपर चिंतन किया था। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि आचार्य जी, जब भी प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में मन नहीं लगता है। प्रार्थना में मन लगाने या नहीं लगना, यह सारी स्थितियां आप पर निर्भर करती है। कल से आगे थोड़ा मन के ऊपर और अधिक हम चिंतन करेंगे। जहां तक प्रार्थना के समय आपका मन नहीं लगता है तो उसका मुख्य एक कारण मैं ये मानता हूं कि आपने अपने मन के अंदर यह विचार कर लिया है कि मेरा मन नहीं लगेगा। जब आपने विचार ही कर लिया है कि मेरा मन ईश्वर की भक्ति के समय नहीं लगेगा तो ये कभी भी नहीं लगेगा। इसलिए मन जो एक जड़ तत्व है, लेकिन आत्मा की चेतनता से जो कार्य करता है और मन के माध्यम से ही हम सुख और दुख को प्राप्त करते हैं, और मन ही के माध्यम से हम जन्म जन्मांतरों में विभिन्न योनियों में हमारी आत्मा जाएगी या हम परम आनंद की तरफ बढ़ना प्रारंभ करेंगे। ये सारा खेल मन का है। आत्मा केवल विचार करता है और मन जो है उस विचार को आगे इंद्रियों की सहायता से क्रियान्वित करता है। अब मन को नियंत्रण में करना है। मन क्या है? मन इस प्रकार से है कि जैसे एक रथ आपने देखा होगा, उस रथ के अंदर घोड़े जुते हुए होते हैं, सारथी होता है, लगाम होती है, और उस रथ के माध्यम से सारथी जो रथ को चलाने वाला है वो अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। अब उस रथ का जो जड़ तत्व है, लगाम का जो जड़ तत्व है, और चेतन सत्ता जो व्यक्ति उसके अंदर है, जो उसका मालिक है, जो जाना चाहता है, वह चेतन सत्ता है, वह घोड़े को आगे लेके जाता है। अब घोड़े की लगाम यदि ढीली छोड़ दी तो घोड़े शायद अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए सारथी को जिस लक्ष्य की तरफ उसे जाना है, उस लक्ष्य की तरफ अपनी लगाम को नियंत्रित करना पड़ेगा। और जिस प्रकार से वो अपने लगाम को नियंत्रित करता जाएगा, उसी प्रकार से वह घोड़े आगे बढ़ते चले जाएंगे। जब वो चाहेगा दाहिने मुड़ो तो दाहिने मुड़ेंगे, जब वो चाहेगा बाएं मुड़ो तो बाएं मुड़ेंगे, जब वो चाहेगा सीधे चलो तो सीधे चलते रहे। तो जिस प्रकार से रथ के अंदर एक सारथी जो रथ को चलाने वाला है, उसका नियंत्रण लगाम के माध्यम से होता है, तो हमारे मन के ऊपर भी नियंत्रण हमारा होना अति आवश्यक है। मन के ऊपर नियंत्रण नहीं हुआ तो आत्मा के शुभ विचारों से तो उन्नति हो जाएगी, क्योंकि मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के सुख और दुख का कारण है या बंधन और मुक्ति का कारण है। तो इस मन को किस प्रकार से हम नियंत्रित कर सकते हैं? रोकना नहीं है, न सप्रेस करना है, दबाना है, अपितु नियंत्रण करना है, कंट्रोल करना है। तो मन को कंट्रोल करने के लिए अधिकतर कई सारे प्रसंग है, लेकिन दो प्रसंग यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं कि मन को नियंत्रित करने के लिए हमें अपने अन्न पर
नियंत्रण करना पड़ेगा। कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, और जैसे बने मन वैसे बने विचार, और जैसे बने विचार करते हम वैसे व्यवहार। तो हमारा व्यवहार, हमारी प्रगति, हमारी उन्नति सही दिशा या गलत दिशा में है, ये हमारे अन्न के प्रभाव से भी हमारे शरीर के आंतरिक जो शक्तियां हैं वो जागृत करती है। ये आप प्रैक्टिकल भी देख चुके हो, मैं अपने पिछले कई वीडियो में इन बातों को बता चुका हूं, आप उसमें देख लीजिएगा। तो अन्न का प्रभाव आपके मन के ऊपर पड़ता है, और इसलिए अन्न को संतुलन में और शाकाहारी अन्न का ही प्रयोग करना प्रारंभ करें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी वृत्ति शाकाहारी पशु जिस प्रकार से व्यवहार करते हैं, जैसे गाय है, बकरी है, घोड़ा है, ये शांत चित्त प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। तो ये इनके आहार का मुख्य कारण है। और इसके विपरीत सिंह आदि, शेर आदि और भी अन्य जो मांसाहारी जानवर है, उनके अंदर एग्रेशन होता है, एंगर होता है। तो यह भिन्न भिन्न प्रवृत्ति उनके अन्न के, भोजन के कारण है। तो इससे हमें प्रतीत होता है कि हमारे भी मन का नियंत्रण हम अपने जीवन के अंदर में किससे कर सकते हैं? हम अपने मन का जो नियंत्रण है वो अपने जीवन में अन्न के द्वारा कर सकते हैं। इसलिए अन्न को देखिए, विचार करिए और करना प्रारंभ कर दीजिए। मैं कुछ निर्देश आपको नहीं करना चाहता, मैं केवल ज्ञान देना चाहता हूँ। उस ज्ञान को आपने प्राप्त न करना या करना, ये आपके हाथ में है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका मन नियंत्रित हो, तो आप अन्न पर अपने ध्यान देना प्रारंभ करेंगे। मन के नियंत्रण का एक अभ्यास हमें करना पड़ेगा। तो पहला तो अन्न पर नियंत्रण है, दूसरा अभ्यास। अब मान लीजिए आप दैनिक प्रार्थना के अंदर आप बैठते हो और आसन आपने स्थिर कर लिया, शांत चित्त होकर के आप बैठ गए। अब मन का विचार आपका हो सकता है 2-3 मिनट के बाद ही कहीं और आ जाए। तुरंत क्या करना है? तुरंत ओम के द्वारा ईश्वर का ध्यान करते हुए उस मन को बाहर से फिर ईश्वर की तरफ लेके आना है। तो यदि आप 20 मिनट की प्रार्थना दैनिक करते हो, और मेरा एक वीडियो भी मैंने डाला है जिस वीडियो के अंदर मैंने मंत्र पाठ किया है, और उस मंत्र पाठ के माध्यम से आप जो है दैनिक प्रार्थना प्रातःकाल और सायंकाल मेरे साथ वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। और यह नित्य प्रति प्रार्थना, प्रातः सायं की प्रार्थना इस शीर्षक से है, और डेट इसकी जो है वीडियो की 1 जून 20, पहली तारीख इसी महीने की वो वीडियो मैंने डाला हुआ है। अब आप 20 मिनट का प्रैक्टिकल कर रहे हैं, प्रत्येक दिन कर रहे हैं, मन को लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब यदि प्रारंभ में आपको लगता है अरे इसको नहीं करना है, तो आप उस दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते। आपको लगता है कि 20 मिनट तक हम बैठ नहीं पाएंगे, तो आप कभी नहीं बैठ पाएंगे। आपको क्या करना है? अभ्यास करना है, बैठने का भी, मन की एकाग्रता का भी और उच्चारण का भी। तो धीरे धीरे जब जब आप अभ्यास करने लगोगे, बहुधा परिवारों में मैंने देखा है कि जहाँ पर मैं रेगुलर यज्ञ आदि कराने जाता हूँ, तो वहाँ पे सभी लोगों को मंत्र कंठस्थ याद हो गए। हालांकि उनका वो जब से यज्ञ शुरू किया उससे पूर्व उनका कोई अनुभव उसमें नहीं था, लेकिन लगातार करने से, लगातार अभ्यास से हमारा मन हमारे नियंत्रण में होता चला जाएगा। इसलिए क्या करना है? अभ्यास करना है। अब अभ्यास के अंदर में क्या है? प्रैक्टिकल भी, जागृत अवस्था के अंदर भी हमें अभ्यास करना है कि हमारा मन कभी भी किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना आपके मन में आती है, बुराई आती है, आपने तुरंत क्या करना है? ओम,
उसको उस बुराई से हटाकर फिर से अच्छाई की तरफ ले आना है। इसका आपने अभ्यास करना है, और जैसे जैसे आप अपने अभ्यास को बढ़ाते जाएंगे, और प्रार्थना के समय भी अभ्यास करिए कि प्रार्थना में पूर्णतः ध्यान मन मेरा लगे, और धीरे धीरे अभ्यास से आपका ध्यान और मन उस 20 मिनट की प्रार्थना में, आधा घंटा जो भी आप करते हो, या जो भी मैंने आपको बताई है उसको भी यदि आप करते हो, 1 जून का मेरा वीडियो है, आप देख लीजिएगा, तो उसको भी यदि आप करते तो धीरे धीरे अभ्यास करने का प्रयत्न करें कि आपका मन और ध्यान पूर्णतः ईश्वर पर रहे। अब पूर्णतः ध्यान और मन रहने का जब हम अभ्यास करना प्रारंभ करते हैं, तो जब 1 सप्ताह हो जाता है, 10 दिन 15 दिन हो जाता है, तो हमारा ध्यान और मन धीरे धीरे लगना प्रारंभ होता है। और फिर एक समय एक ऐसी स्थिति आती है जब हमारा ध्यान और मन पूर्णतः लग जाता है। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जब भी आप प्रार्थना के बाद उठोगे, दैनिक प्रार्थना जो भी आप कर रहे हो, उसके बाद उठने के बाद आपको लगेगा आज मुझे बहुत आनंद आया। तो दैनिक प्रार्थना तो आप रोज ही कर रहे थे, लेकिन पहले तो आनंद नहीं आ रहा था। जिस क्षण से आपने मन को नियंत्रित करने का अभ्यास किया, मन को ईश्वर में स्थिर करने का अभ्यास प्रारंभ किया, तो धीरे धीरे आपने वह स्थिति प्राप्त कर ली जो कि आपके 20 मिनट के समय पूर्णतः ईश्वर के चिंतन के माध्यम से आपकी आत्मा के अंदर में आनंद की प्राप्ति हो रही है। और यही आपका लक्ष्य होना चाहिए कि जो भी कार्य हम करते हैं उसमें ध्यान और मन पूर्णतः लगाए। इसलिए अभ्यास जितना आप करते जाएंगे, तो मन को नियंत्रित करने का जो दूसरा उपाय है वो है अभ्यास। एक और उपाय भी है, लेकिन वो प्रैक्टिकल हम सब के लिए नहीं है, वो है वैराग्य। सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाए एकांत में। जैसे प्राचीन समय के अंदर में संन्यास आश्रम की प्रक्रिया थी, तो फिर भी हमारा मन जो है कहीं पर भटकेगा नहीं। तो ये अभ्यास, वैराग्य और अन्न, इन तीनों के माध्यम से हम जो है अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयत्न अपने जीवन में करें, और धीरे धीरे इस मन के माध्यम से उस ईश्वर के साथ आत्मा की समीपता को प्राप्त करने का प्रयत्न करो। कोई भी कार्य आप करते हो, मन लगा के करते हो। छोटा सा एग्जाम्पल यदि आपको देता हूं मैं, कि प्रत्येक दिन यदि आप भोजन घर के अंदर पकाते हो, लेकिन यदि कोई विशेष व्यक्ति, कोई अतिथि आपके घर में आ रहा है, कोई विद्वान आ रहा है, उस समय भी आप, उस दिन भी आप भोजन बना रहे हो, लेकिन उस दिन आपके भोजन के अंदर स्वाद का फर्क होता है। दैनिक से उस दिन के अंदर क्या हो गया अंतर? कि उस दिन आपने ध्यानपूर्वक प्रत्येक प्रक्रिया को, जो कि आपकी क्रिया थी सब्जी बनाने की, उसकी प्रत्येक क्रिया पर आपने ध्यान दिया। अग्नि कितनी तेज रखनी है, जल कितना डालना है, मसाले किस हिसाब से डालने हैं, और कितनी देर तक उसको पकाना है। तो आपने उस सब्जी पकाने की एक सामान्य प्रक्रिया में आपने उन चारों बातों पर विशेष ध्यान दिया, तो आपकी सब्जी उत्तमता को प्राप्त होगी। इसी प्रकार से हम जो भी कार्य वर्तमान में कर रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखिए। वर्तमान विशेष महत्वपूर्ण है। हमारे पूर्वज कैसे थे ये बात छोड़ दीजिए, हम आगे क्या क्या प्लान कर रहे हैं इस बात को भी थोड़ा छोड़ दीजिए, हमने क्या क्या पूर्व में किया इस बात को भी छोड़ दीजिए। आज हम क्या कर रहे हैं वर्तमान में, उस कर्म को पूर्णतः निष्ठा श्रद्धा के साथ करना प्रारंभ करो। विद्यार्थी है, शाम के समय है, अध्ययन के लिए बैठ गए, तो उस समय आपका मोबाइल फोन आपके पास नहीं होना चाहिए बच्चों। उस समय आपका मोबाइल फोन दूर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब ये समय 2 घंटे का आपका स्टडी का है, लेकिन फोन भी साथ रखते हैं। आप पढ़ाई तो पढ़ रहे हैं और बार बार फोन की तरफ निगाह भी जा रही कि कोई आ रहा है, मैसेज नहीं आ रहा है। तो ये मन को जब तक आप एक ही दिशा के अंदर चिंतन में नहीं लाओगे, तब तक मन से द्वारा आपकी उन्नति आप प्राप्त नहीं कर सकते हो।
चाहे वो विद्यार्थी हो, पढ़ाई कर रहा हो, चाहे वो घर के अंदर पत्नी का अपने समस्त कार्य कर रही हो, या पति के रूप में भी आपका जो दायित्व आप निभा रहे हो, या माता पिता के रूप में आप जो दायित्व निभा रहे हो, प्रत्येक समय हम कर्म कर रहे हैं, प्रातः से रात्रि शयन तक। उस प्रत्येक कार्य पे आप ध्यान देना प्रारंभ करो कि मेरा ये कार्य उत्तम बनता रहेगा, उत्तम चलता रहेगा। तो संक्षेप में इन 2 दिनों के अंदर मैंने थोड़ा मन के ऊपर आपको निर्देश किया है। आप आशा है इसको समझ करके अपने जीवन में इन प्रैक्टिकल आप इसको करना प्रारंभ करेंगे। विशेष सूचना के रूप में आपको बताना चाहता हूँ, संडे जो 6 जून का है उसमें मेरा जो पारिवारिक प्रवचन आता है उसके अंतर्गत गायत्री मंत्र के ऊपर मेरा चिंतन होगा। तो आप उस वीडियो को परिवार के साथ आप अवश्य ही देखें। एक नियम बना ले कि संडे प्रवचन, पारिवारिक प्रवचन हमने सब बच्चों के साथ बैठ करके यूट्यूब के माध्यम से टीवी पे लगा के सबने एक साथ देखना है। और जैसे 1 घंटे का है तो बहुत से लोगों ने कहा है कि आचार्य जी बहुत लंबा हो जाता है, तो इसको मैं थोड़ा 30-35 मिनट का करने का इस बार प्रयत्न करूंगा कि केवल मेरा संडे प्रवचन आपको 30 या 35 मिनट का प्राप्त हो। मेरे वीडियो की प्लेलिस्ट में यदि आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट के अंदर में मैंने ग्रुप्स बना रखे हैं, जिसके अंतर्गत सत्यार्थ प्रकाश के वीडियोस मेरे हैं, गीता उपदेश के वीडियोस मेरे हैं, संडे पारिवारिक प्रवचन के अलग वीडियो है, तो उसमें आप क्रम से भी उनको देख सकते हो। सब्सक्राइब जरूर करें। और जैसे मैंने कहा, आपके घर में यदि 4 मोबाइल है, स्मार्टफोन है, तो चारों मोबाइल में मेरा सब्सक्रिप्शन जरूर आपके परिवार में होना चाहिए, जिससे आपके बच्चे, आपके बहुएं, आपके बेटे भी आपके लिए जो भी कुछ उत्तमता हो अपने कर्म में शुद्धता से करना प्रारंभ करें। क्योंकि जब सब्सक्रिप्शन होगा तो ऑटोमेटिक जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा यूट्यूब के ऊपर फ्रंट में आ जाएगा। तो इसलिए फिर सर्च करने की जरूरत नहीं, ना बोलने की जरूरत है। आप भी अपनी सुविधा के लिए मेरे इस जो भी यूट्यूब का मेरा है चैनल, उसको आप सब्सक्राइब जरूर करें। इति ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम नमस्ते जी।